अस्सलामुअलैकुम। अगर आप हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से परेशान हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है और हम हुकूमत को किस हद तक कीमतों में तब्दीली की इजाजत दे सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तबसरे हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसकी पूरी मालूमात रखते हैं। हम आपको दे रहे हैं इस हवाले से पूरी जानकारी। चंद मिनट तक मुताला पॉइंट के साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, सतह जमीन पर ये वो मुकामात है जहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकलता है। इनमें से सबसे पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर कनाडा और पांचवें नंबर पर चीन। इसके साथ साथ छठे और सातवें नंबर पर इराक और ईरान शामिल हैं। सतह जमीन पर तीन मुकामात ऐसे भी हैं जहाँ से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों का तयन होता है। इनमें एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये अमेरिका में है, WTI से जाना जाता है, और दूसरा मुकाम बर्तानिया और नॉर्वे के साहिल पर है जिसको ब्रेंट कहते हैं। ब्रेंट ऑयल की पैदावार इतनी नहीं है, लेकिन समंदर के जरिए इसकी तरसील बड़ी आसानी से होती है। इसको रिफाइन करना आसान होता है और इस्तेमाल करने में भी बड़ा आसान है। बावजूद इसके कि ब्रेंट से बहुत कम तेल निकलता है, लेकिन ये एक ब्रांड बन चुका है। ब्रेंट ऑयल की कीमतों में तब्दीली से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। कीमतों के तयन का तीसरा मरकज है ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनमें मशरिकी वस्ता के ममालिक सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत के साथ साथ अफ्रीका के कई ममालिक शामिल हैं। ओपेक के टोटल मेंबर्स की तादाद 12 है। ये ममालिक जब दुनिया में तेल की सप्लाई कम या ज्यादा करते हैं तो इसके साथ दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा होता है या कम होती है। अब आपकी समझ में आया होगा कि आलमी मंडी में कीमतों के तयन के ये तीन मायार हैं, यानी WTI, ब्रेंट और ओपेक। आलमी मंडी में तेल की खरीद और फरोख्त लीटर में नहीं होती बल्कि बैरल में होती है, और एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। अप्रैल के आगाज में WTI की फी बैरल कीमत $111 है, जबकि ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $109 के आसपास है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों का तयन किया जाता है, जिसको बाद में रिफाइन करके मुख्तलिफ अज्जा निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल अलग अलग किया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे ममालिक में तेल की कीमतों की जिनके पास अपनी पैदावार तो नहीं है बल्कि दूसरे ममालिक से तेल दरामद करते हैं, और इसको समझने के लिए हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान तकरीबन अपना 80% तेल खलीजी ममालिक से दरामद करता है। सबसे पहले दूसरे मुल्क में खरीदारी के दौरान तेल की कीमत अदा की जाती है। खरीदारी के बाद बहरी जहाज और बड़े टैंकर्स के जरिए समंदर में इस खाम तेल को कराची बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान में तेल साफ करने की कुल 5 रिफाइनरियां हैं, जिनमें से 3 सिंध और 2 पंजाब में मौजूद हैं। बंदरगाह से इस खाम तेल को रिफाइनरियों में पहुंचाया जाता है। खाम तेल रिफाइन होने यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और ऐसी बहुत सारी चीजें अलग होने के बाद मार्केटिंग कंपनीज जैसे PSO, अटक और हस्कोल वगैरह को बेचा जाता है। 5 अप्रैल की मालूमात के मुताबिक मार्केटिंग कंपनीज को मिलने वाले पेट्रोल की असल कीमत तकरीबन 246 रुपए बनती है। हुकूमत ने इसके ऊपर 24 या 25 रुपए कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। कस्टम ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी दरामद होने वाली चीज पर लगता है। ये टैक्स विफाकी हुकूमत के पास जमा होता है और फिर NFC यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए सूबों में तकसीम होता है। हुकूमत ने एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के मद में 25 पैसे का एक और टैक्स लगाया है। ये टैक्स डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव की वजह से नुकसान पूरा करने के लिए लगाया गया है। इस हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल तकरीबन 272 रुपए का मिलता है। इसके बाद एक और टैक्स लगता है जिसको इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन कहा जाता है, और ये 7.52 रुपए है। ये टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेल की कीमतों में बड़ा फर्क न हो। कराची और गिलगित की कीमतों में बड़ा फर्क हो सकता है, लिहाजा इस फर्क को कम से कम करने के लिए ये टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद तकरीबन 8 रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन रखा हुआ है, जैसे PSO, अटक और हस्कोल वगैरह अपना मुनाफा कमाती हैं। पेट्रोल पंप्स को मुनाफा देने के गरज से तकरीबन 8.5 रुपए का मार्जिन, जो कि पेट्रोल पंप्स मार्जिन कहा जाता है, रखा गया है। फी लीटर पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के मद में 2.5 रुपए लगाए गए हैं। ये वसूली इस गरज से की जाती है ताकि
ईंधन के इस्तेमाल से जो माहौल को नुकसान पहुंचता है उसको कम से कम किया जा सके। यानी क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की रकम से माहौल को साफ रखने के लिए इकदामात किए जाते हैं। और अब बात करते हैं 1 लीटर पेट्रोल पर सबसे बड़े टैक्स की, जो कि पेट्रोलियम लेवी कहा जाता है। 5 अप्रैल को पेट्रोलियम लेवी के मद में 80 रुपए वसूल किए जाते हैं और ये रकम बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जाती है, जो कि सूबों में तकसीम नहीं होती। ये हुकूमत की आमदन का बड़ा जरिया है। इस हिसाब से पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 378 रुपए बन रही है। पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए 1961 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। उस वक्त पेट्रोलियम लेवी के मद में बहुत ही कम रकम वसूल की जाती थी। 2010 और 11 में इस ऑर्डिनेंस को मजीद मजबूत करने के लिए इसमें तब्दीली की गई, जबकि 2022 में एक और तरमीम के जरिए पेट्रोलियम लेवी की हद 50 रुपए रखी गई। और अब 2025 के बाद एक नई तरमीम के जरिए पेट्रोलियम लेवी की हद खत्म कर दी गई है। हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी मिकदार में पेट्रोलियम लेवी लागू कर सकती है। अगर पाकिस्तान में तेल की कीमतों का मुआवजा दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ किया जाए तो पाकिस्तान दरमियान में आता है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें ना तो बहुत ज्यादा हैं और ना बहुत कम हैं। मशहूर वेबसाइट ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 117 ममालिक ऐसे हैं जहां तेल की कीमतें पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा हैं। अगर आप इस लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक नजर आएंगे जहां पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं, लेकिन उसकी चंद वजूहात हैं। इन ममालिक में लोगों की आमदन पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, जबकि इन ममालिक की ये भी कोशिश होती है कि ईंधन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और माहौल को साफ रखा जाए। जिन ममालिक में तेल की कीमतें कम हैं, उनमें या तो वो ममालिक शामिल हैं जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं या वो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 ममालिक में शामिल है और वो है कीमत और आमदन का मुआवजा। अगर लोगों की आमदन को देखा जाए और दूसरी तरफ तेल की कीमतों को देखा जाए तो पाकिस्तान उन टॉप 3 ममालिक में आता है जहां तेल की कीमतें लोगों पर बोझ बनी हुई हैं। हमारे यहाँ कमजोरी ये है कि निजामी हुकूमत चलाने के लिए इस्लाहात नहीं की जाती, बल्कि निजामी हुकूमत चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाकर वसूली की जाती है और खजाना भरा जाता है, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कीमतों में रद्दुबदल मुनासिब है या गैर मुनासिब। ताला पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।